हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आई एम योर मैथ्स टीचर मंचो। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुणा। हाँ जी बच्चों, सो हम लोगों ने टारगेट लिया है 200 एमसीक्यू क्वेश्चंस का, जिसमें हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 55 तक कर चुके हैं। सो टुडे आई एम स्टार्टिंग विद यू गाइस 56 क्वेश्चंस। ठीक है, 56 से स्टार्ट करते हैं। सो आप लोगों को अच्छे से करने हैं मेरे साथ में, एंड देन आफ्टर बिना देखे, ठीक है, वो भी जरूरी है, दैट इज ऑल्सो मस्ट। हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है। सो क्वेश्चन नंबर 56 इज फ्रॉम आवर प्रोबेबिलिटी। टू डाइज आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी गेटिंग, देखो टू डाइज रोल्ड टुगेदर तो टोटल सैंपल स्पेस कितनी हो जाएगी? 6 की पावर 2, दैट इज 36। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस 2, या तो 2 आए या 3 आए या 5 है। अब मैंने डाइस उछाला है तो 1 1 से आ जाएगा 2, ठीक है। अब मुझे 1 1 से आएगा 2 तो और आ नहीं सकता है ना। 3 2 1 से भी आ सकता है, 1 2 से भी आ सकता है और नहीं आएगा। नाउ टेक आउट द वैल्यू 5। 5 मेरा 1 से देख लो, 1 और 4, ठीक है, 2 और 3। और किससे बन सकता है? 1 और 4 से किया तो 4 और 1 भी हो जाएगा, और 2 और 3 से किया तो 3 और 2 भी हो जाएगा। यही केसेस बनेंगे, ठीक है। तो टोटल केसेस कितने बन गए यहाँ पे? 3 4 5 6 7 7 केसेस, 36 टोटल, दैट इज 7/36। इजी क्वेश्चंस, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। नाउ कम हियर 57। द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज एट, द सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट 2,0 इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर इज 6,0 देन द अदर एंड, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अगर मैंने सर्कल बनाया, ये मेरा सेंटर है, ये मेरा डायमीटर है, तो सेंटर वाला पार्ट मेरा क्या है? 2,0, राइट। एक एंड में मान लेती हूँ 6,0 दे रखा है। मुझे क्या निकालनी है? आई हैव टू फाइंड आउट द अदर एंड, ठीक है जी। अदर एंड निकालनी है, फाइन। अब देखो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 0, तो मैं यहाँ पे फाइन x,0 ले लूं, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे सब जगह y कोऑर्डिनेट 0 ही दे रखा है, ठीक है, क्योंकि x एक्सिस में ही है सब कुछ। फाइन है जी। तो अगर ये मैं बोलूं कि बीच का नंबर होता है सेंटर, राइट, अब मुझे क्या करना है? x + 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो ये मेरे क्या आ जाएगा? x + 6 इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू -2। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? -2,0। तो आंसर इज सी, ठीक है। थोड़ा आंसर एमसीक्यूज के ऑप्शंस भी चेक किया करो ना, यहाँ पे 0 0 0 लिखा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कुछ इनकम्प्लीट है कुछ इनकम्प्लीट है। आंसर्स में आपका थोड़ा सा पार्ट छिपा हुआ है, तो ये हैव टू जस्ट चेक इट आउट कि क्या है। तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि पूरा x एक्सिस पे है पूरा डायमीटर, तो वहां पे हमारा y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 58। 58 अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल हमारे लीनियर इक्वेशन में से। इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशन आर शोन, द पेयर ऑफ दिस लाइन इक्वेशन इज। अब बेटा देखो पैरेलल तो है नहीं, है ना, ये खींचेंगे ना तो कहीं ना कहीं कट करेगी, तो कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि पैरेलल होती तो हम इनकंसिस्टेंट वगैरह केसेस बनते हैं हमारे, बट द आंसर इज, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए हो जाएगा। चले आगे, गुड क्वेश्चन। Now come to the next 59, assertion reasoning दोनों ही साथ में कर लेते हैं। The tangent drawn at the end point of a diameter, ये मैंने डायमीटर बनाया, एंड दोनों के पॉइंट पे डाला, तो obviously पैरेलल होगा, this is true. The diameter of a circle is the longest chord, this is also true, but दोनों ही अलग अलग अपनी अपनी चीजें बता रहे हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इन द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल टचेस x एक्सिस एट वन पॉइंट, देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो दिस इज फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि अगर एक पॉइंट पे है तो वो सिर्फ हमारा कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉल्स है ये, ठीक है, क्योंकि वहां पे हम इक्वल रूट्स आ जाएंगे तो हम कह सकते हैं ना क्वाड्रेटिक है, तो टच तो एक ही जगह करेगा। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन 1 कैन हैव मोस्ट n 0, दिस इज ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा हमारा, n ग्रेटर देन एटमोस्ट n 0 होने चाहिए पॉलिनोमियल में, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। गाइस गॉट इट, ठीक है, समझ में आ रहा है। हम कर चुके 60 क्वेश्चंस, राइट। नाउ 40 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, 100 टॉप मोस्ट क्वेश्चंस। तो आपको लगेगा हाँ अभी 20 क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होने वाले कहीं से भी, 25% आपके हाथ में ही है, ठीक है जी। चलिए, ओके, बाय बाय।